हाय दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये दर्रे लेकर के आए हैं और ये दर्रे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है और ये दर्रा किस किस को जोड़ता है, किन किन राज्यों को अर्थात किन किन देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला दर्रा इसमें ये आता है मिनटेक दर्रा। भारत और चीन के मध्य सड़क जाने का मार्ग है। और दूसरा इसमें दर्रा है अघिल दर्रा। ये अघिल दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। इसमें पहले मैपिंग पर देखते हैं। मैपिंग करने के बाद में हम इसमें इसका एक लेख भी इस वीडियो में हम सबमिट कर देंगे। अगला दर्रा है काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह दर्रा यारकंद तथा तरिम बेसिन को जाने का मार्ग है। इस दर्रे से यारकंद तथा तरिम बेसिन चीन में पड़ता है, तो तरिम बेसिन जाने का मार्ग है और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और देश की अगर बात करें तो काराकोरम दर्रा भारत और चीन को जाने का मार्ग अर्थात भारत और चीन को जोड़ता है और ये काराकोरम श्रेणी में ही है। अगला दर्रा आता है चांगला दर्रा। ये चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर का है। जितने भी हम दर्रे भी बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के ही हैं सभी। तो चांगला दर्रा ये है लेह पगोंग सो झील के मध्य में है। यहाँ पर ये लेह पड़ेगा और पगोंग सो झील इस स्थान पर पड़ेगी और चीन के लिए ये रास्ता झील के माध्यम से जाता है। अगर देश की बात करें तो भारत और चीन को जोड़ता है चांगला दर्रा। अगला है ये जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा बर्जिल दर्रा की भी हम बात करेंगे, पहले जोजिला की बात कर लेते हैं। तो जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। इधर यहाँ पर पहले काराकोरम, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर शिवालिक, ऐसे श्रेणी क्रम में है। तो जास्कर श्रेणी में जोजिला दर्रा है और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ पर श्रीनगर पड़ेगा, इस दिशा में यहाँ पर लेह पड़ेगा। तो श्रीनगर लेह को जोड़ने का कार्य जोजिला दर्रा करता है। अगला दर्रा है बर्जिल दर्रा। और ये बर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर व गिलगिट को जोड़ने का कार्य करता है। बर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ने का कार्य करता है और इससे कश्मीर व मध्य एशिया के लिए भी आवागमन होता रहता है बर्जिल दर्रा से। अगला है बनिहाल दर्रा। ये पीर पंजाल भी दर्रा है, तो पीर पंजाल की भी हम बात करेंगे। बनिहाल दर्रा, और ये बनिहाल दर्रा भी आपका है ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है और ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। किस किस को? यहाँ पे जम्मू पड़ेगा, यहाँ पर श्रीनगर पड़ेगा। तो जम्मू श्रीनगर को जोड़ने का कार्य बनिहाल दर्रा करता है और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है और इसी बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग निकली हुई है। पीर पंजाल दर्रा, इस पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। कहाँ से? कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग पीर पंजाल दर्रे से है। ये केस पांगला दर्रा जो है भारत और चीन को जोड़ता है, सड़क मार्ग से होकर के जाता है। कुछ ऐसे भी दर्रे हैं जो हमारे भारत में नहीं हैं परंतु हमारे अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे ऐतिहासिक दर्रे हैं। जैसे कुछ प्राचीन दर्रे जिसमें भारत पर ऐतिहासिक आक्रमण हुए। कहने का तात्पर्य यह है कुछ प्राचीन ऐसे दर्रे हैं जिनके माध्यम से भारत पर ऐतिहासिक रूप में आक्रमण हुए थे। वे हैं गोमल दर्रा, मकरान दर्रा, खैबर दर्रा, टोची दर्रा, कुर्रम दर्रा तथा बोलन दर्रा। ये दर्रे महत्वपूर्ण हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, परंतु जो अब ये भारत में नहीं है, कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं। ये तो हुए थे जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रे। अब बात करते हैं हिमाचल के महत्वपूर्ण दर्रे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य रूप से बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और शिवकीला दर्रा तीन महत्वपूर्ण हैं। यही एग्जाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं शिवकीला दर्रे की। ये शिवकीला दर्रा जो है
ये शिमला प्लस तिब्बत को जाने का मार्ग है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शिमला है और इधर है तिब्बत, तो तिब्बत और प्लस शिमला को जाने का मार्ग है शिवकीला दर्रे से। और शिवकीला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है और इसी शिवकीला दर्रे से सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से सतलुज नदी निकलती है, उधर से आकर के भारत में शिवकीला गाज से होकर के भारत में प्रवेश करती है। एक इसमें और दर्रा आता है देवसा दर्रा, और देवसा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का काम करता है। एक दर्रा इसमें है जम्मू कश्मीर में लुंग लाचा दर्रा, और लुंग लाचा दर्रा जो है मनाली यानी लेह और मनाली को जोड़ता है। इधर मनाली हिमाचल प्रदेश में और इधर लेह है, लेह और मनाली यहाँ पर पड़ेगा आपका लुंग लाचा दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। अगला इसमें है रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा है और ये रोहतांग दर्रा लाहुल और स्पीति के मध्य में प्रवेश द्वार जाता है। तो बात करेंगे रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है, लाहुल और स्पीति को जोड़ने का कार्य करता है। ये भी रोहतांग दर्रा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला इसमें आता है बाड़ा लाचा दर्रा, ये बाड़ा लाचा दर्रा ये भी है हिमाचल प्रदेश का, और ये बाड़ा लाचा दर्रा लेह अर्थात लद्दाख प्लस मंडी यानी कि लाहुल के मध्य में स्थित है। ये बाड़ा लाचा दर्रा किस किस को जोड़ता है, लेह प्लस मंडी, लेह यहाँ पे पड़ेगा, मंडी हिमाचल प्रदेश में, तो लेह और मंडी को जोड़ने का काम बाड़ा लाचा दर्रे का है। और बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बाड़ा लाचा दर्रा किस श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में है। अगले आते हैं उत्तराखंड के दर्रे। ये उत्तराखंड के दर्रे एक सीरियल क्रम में है, थागाला दर्रा, मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेखला दर्रा। इसमें ला का मतलब होता ही दर्रा, तो ध्यान रखिएगा, थागा, माना, नीत, लिपुलेख ये सीरियल से दर्रे दिए गए हैं इसमें। और ये जितने भी सभी दर्रे आपके ये हैं उत्तराखंड के हैं, और इनसे मानसरोवर व कैलाश को जाने का मार्ग है। जितने भी दर्रे उत्तराखंड के, इनसे उत्तराखंड से होते हुए इन्हीं दर्रों से इधर मानसरोवर की तरफ जाएंगे, मानसरोवर कैलाश की तरफ जाएंगे। देश की बात करें तो भारत और चीन के मध्य में। अगले हम बात करेंगे कि सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रे। इसमें हम सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रे की बात करेंगे, और ये सिक्किम के दर्रे जो हैं डोंकिया दर्रा, ये सिक्किम यहाँ पर है, डोंकिया दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलिपला दर्रा, और भी इसमें दर्रे हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे नाथुला दर्रा, जेलिपला दर्रा। और नाथुला और जेलिपला दर्रा जो हैं इनसे दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ये नाथुला दर्रा जो है और ये जेलिपला दर्रा है, इनसे कहाँ दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग, ये तिब्बत जाने का मार्ग है। कौन कौन से, नाथुला और जेलिपला दर्रा से। इसी में एक और है ये डोंगिया दर्रा। ये डोंकिया दर्रा जो है ये सबसे ऊंचाई पर है, और यहीं पर भारत की सबसे ऊंची झील जिसको बोलते हैं चोलामू झील, इसी दर्रे के पास में स्थित है। अगला इसमें दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का बुमला दर्रा, और बुमला नहीं, इसको बोमडिला भी बोलते हैं, ध्यान रखना एग्जामों में अक्सर लिखा होता है बुमला या फिर बोमडिला। ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, और इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। यहाँ तवांग घाटी से होकर के इधर तिब्बत जाने का मार्ग इस बुमला दर्रे से मार्ग जाता है। अगला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का है यांगयाप दर्रा, और यांग दर्रा इसको दिहांग दर्रा की भी कहते हैं, और ये भारत और चीन के लिए मार्ग जाता है। और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है। अगला इसमें है दिफू दर्रा, ये दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा और पांगसांड दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसांड दर्रा, इन दोनों दर्रों से, दोनों अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनसे भारत और म्यांमार के लिए रास्ता जाता है। तो दोनों दर्रे भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करते हैं। अगला इसी में है तुजू दर्रा, ये तुजू मणिपुर का है, और इस दर्रे से इम्फाल से तामुंग और म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। यहाँ पर मणिपुर, ये मणिपुर है,
और मणिपुर की तो म्यांमार है, म्यांमार में ही इम्फाल पड़ेगा। तो इम्फाल से तामू और म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। मध्य प्रदेश में एक दर्रा है बुरहान दर्रा, और ये बुरहान एक नगर है, वहीं पर एक दर्रा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में एक ये एकलौता दर्रा है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, और ये थालघाट दर्रा है, इस दर्रे से कहाँ कहाँ के लिए रास्ता जाता है? मुंबई, नागपुर और इधर कोलकाता के लिए मार्ग जाता है। तो थालघाट दर्रे से कहाँ जाता है? मुंबई, नागपुर और कोलकाता के लिए मार्ग जाता है। अगला इसमें है भोरघाट दर्रा, और ये भोरघाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, कहाँ कहाँ के लिए? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। बेलगांव कर्नाटक में पड़ेगा, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ेगा। तो भोरघाट के लिए, भोरघाट से होकर के ये रास्ता जाता है। महाराष्ट्र के बाद में भी केरल में दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक आता है इसमें पालघाट दर्रा, एक आता है सेनकोट्टा गैप दर्रा। ये दो दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों दर्रे केरल में हैं। पहले बात करेंगे पालघाट दर्रे की। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है। ये पालघाट दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है। अगला इसमें है सेनकोट्टा गैप। गैप कह दो चाहे दर्रा कह दो, तो सेनकोट्टा गैप ये केरल में है। यहाँ से कालीकट तथा तमिलनाडु के लिए भी मार्ग जाता है। वैसे पालघाट से भी केरल व तमिलनाडु को ये भी जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण दर्रे कम समय में ज्यादा ज्ञान की ओर इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सटीक मैंने समझाने का प्रयास किया, और इसका लेख भी हम इसके वीडियो के अंत में दे देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ यार, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट करने से हमें ये पता लगता रहता है कि हमारा वीडियो किस किस ने देखा है। तो कमेंट करना ना भूलें, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। नमस्कार।